वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप या फिर हाइपोटेंशन की अवस्था में कौन से ऐसे यौगिक आसन और प्राणायाम किए जाएं या कौन सी ऐसी यौगिक प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि हम निम्न रक्तचाप से छुटकारा पा सकें या फिर उसको कंट्रोल कर सकें। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ब्लड तो हमारी बॉडी में, ब्लड प्रेशर तो हमारी बॉडी में होता ही है, उसका बढ़ जाना या घट जाना। जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। अब सपोज कीजिए कि हमारा ब्लड प्रेशर का रेंज बढ़ जाए, यानी कि 140/90 या फिर घट जाए 90/60, ऐसा हो। तो अगर बढ़ गया 140/90 है तो ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कहलाता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। यदि हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 के अप्रॉक्स है तो ये क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर का घट जाना या फिर निम्न रक्तचाप कहलाता है मित्रों। और आज जो हम यौगिक प्रक्रिया करने वाले हैं वो निम्न रक्तचाप पे, ठीक है मित्रों, लो ब्लड प्रेशर पे करने वाले हैं। इससे पहले मित्रों हमने अपना हाई ब्लड प्रेशर पे जो यौगिक प्रक्रियाएं करनी है, आसन और प्राणायाम करना है, उस पर वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जानना चाहते हैं यौगिक आसन और प्राणायाम। ठीक है मित्रों, अब आते हैं नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर के लिए कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले तो ये जान लेते हैं, उन कारणों को जब हम हटा देते हैं तो क्या होता है कि हम उन कारणों को हटाते उसका रोकथाम कर पाते हैं, है ना मित्रों। तो नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का असंतुलन है तो ये भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है लो ब्लड प्रेशर के लिए। यदि हमारी बॉडी किसी रोग से ग्रस्त हो, जैसे डायबिटीज, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज हो, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर पार्किंसन डिजीज हो, इस अवस्था में भी लो ब्लड प्रेशर का होना सामान्य हो जाता है, हो जाती है। ठीक है मित्रों, यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि लिकोरिया, इस अवस्था में भी आपको निम्न रक्तचाप देखा जाता है। या फिर आप किसी ऐसे दवा का सेवन कर रहे हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को डाउन कर देता है। ठीक है मित्रों, अगर इनमें से कोई भी कारण है या फिर अन्य कोई कारण डायग्नोस होते हैं तो मित्रों हमने ये तो देख लिया कि हमें निम्न रक्तचाप हो चुका है, अब हमें इसके रोकथाम या उपचार पर आना है। तो मित्रों ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में सॉल्ट की कमी है, लो ब्लड प्रेशर है तो हमने तमाम चीजें देखी होंगी, तो हमें पता चल चुका है कि हमें सॉल्ट की कमी है। और तो क्या कर सकते हैं सॉल्ट की कमी को पूरा करने के लिए, अ लिटिल बिट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, नॉट वेरी मच, बहुत ज्यादा नहीं, अ लिटिल बिट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सेंधा नमक खाना बेहतर माना जाएगा। और मित्रों चाय, कॉफी, ऐसी चीजों का भी सेवन संतुलित मात्रा में ही करना अच्छा माना जाएगा यदि हम निम्न रक्तचाप से पीड़ित हैं। ठीक है मित्रों, अब आ जाते हैं आसन और प्राणायाम पे। तो मित्रों हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार ही आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है मित्रों, और एक चीज ये भी समझेंगे कि नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, उन्हें क्या समझ में आता है कि जब वो अचानक झटके से, ठीक है, सडनली उठते हैं, सडनली कोई भी वर्क सडनली करते हैं तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है ना मित्रों। तो होता क्या है, जब लंबे समय तक सिर डाउन करके, है ना, हेड को डाउन करके हैं या फिर बैठ कर है, तो हमारा क्या होता है, ब्लड का प्रेशर हमारे सिर तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो इस कारण से भी अंधकार छा जाता है, चक्कर आने जैसा फील होता है। तो हमें करना क्या है, यकायक, ठीक है, सडनली झटके से कोई चीजें नहीं करनी है ना, आराम से स्मूथली करना है। ठीक है मित्रों, अपनी क्षमता को समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, ऐसे कौन से आसन है, पहले तो हम आसन पे आते हैं, ऐसे कौन से आसन है जिनको करके हम निम्न रक्तचाप को दूर कर सकते हैं मित्रों। तो आते हैं, सर्वप्रथम हम अपने नॉर्मल वार्म अप तो कर ही लेंगे। जैसा मित्रों आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल वार्म अप तो करना ही है हमें, अपने कलाइयों को पकड़ लिया हमने और अपने गर्दन को के पीछे ले, कान के पीछे ले जाकर धीरे 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 जितना प्रेशर ले सकते हैं प्रेशर लेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे एंड नॉर्मल, दूसरे हाथ से भी दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और बिना दर्द के जहां तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे। ठीक है मित्रों, ये प्रक्रिया 3 से 4 बार अपनाएंगे। फिर मित्रों अपने हाथों को सामने करके
अपने एल्बो को प्रेस करते हुए होल्ड करेंगे, 6 to 8 सेकेंड होल्ड करेंगे मित्रों। फिर श्वास अंदर लेते हुए नॉर्मल। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से अपने एल्बो पे हमने अपने हथेलियों को रखा और फिर प्रेस करेंगे, एक्सहेल करते हुए प्रेस किया हमने संभव जितना हो सका। फिर श्वास अंदर लेते हुए 8 सेकेंड होल्ड करके वापस कर लेंगे। ये प्रक्रिया भी 4 बार अपना लेंगे मित्रों। उसके पश्चात मित्रों हमें अपने हेड को पीछे से यूं रखकर धीरे धीरे प्रेस करना है, हाथों से आगे की तरफ और सिर से पीछे की तरफ। इससे क्या होगा मित्रों, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, एक साम्य अवस्था में बरकरार रहेगा। इसमें कुछ देर होल्ड करेंगे मित्रों, 8 सेकेंड टू 12 सेकेंड होल्ड करने के पश्चात धीरे धीरे नॉर्मल होंगे। दूसरे साइड से भी प्रेस करेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल होंगे। मैं इस प्रक्रिया को थोड़ी सी तेजी से बता रहा हूं ताकि वीडियो छोटा रहे, ठीक है। आप इन सभी प्रक्रियाओं को 3 से 4 बार दोहराइएगा मित्रों, है ना। दूसरे हाथ से भी दूसरे साइड रखा और फिर प्रेस कर रहे हैं। मैंने अपने राइट हैंड से भी प्रेस किया अपने हेड को, 6 to 8 सेकेंड होल्ड किया हमने और फिर वापस। फिर आगे से हाथों से मैं आगे से पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूं और सिर से आगे की तरफ धक्का दे रहा हूं, लेकिन इतना ही प्रेशर लेंगे कि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। ऐसा ना हो जाए कि सिर पीछे चला जाए हमारे हाथों के प्रेशर से और या फिर हाथ के आगे चला जाए हमारे सिर के प्रेशर से। इक्विलिब्रियम स्टेट में होल्ड करेंगे 68 सेकंड मित्रों, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अब क्या करना है मित्रों, हमें अपने हाथों को अपने कंधे पर रख के आवाज के साथ एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा मित्रों। अब हम अपने थोड़े से पैरों के लिए कुछ करते हैं। मैंने अपने पैरों को स्प्रेड कर दिया है, जहां पर हमारा नी है वहां पर मैंने अपने पैरों को रखा। अब अपने नी को हम हिल के पास ले आए, वापस अपने नी को इस तलवे के पास लाए, वापस। इस प्रक्रिया को एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल exhale, inhale, exhale, inhale and relax। इस प्रक्रिया को एटलीस्ट 16 टाइम करेंगे मित्रों, ठीक है मित्रों। इसके पश्चात हमें खड़े हो जाना है। खड़े होकर के मित्रों आता है, मेरा पूरा सिर का हिस्सा आ रहा होगा, ठीक है। और खड़े होने के पश्चात मित्रों हमें जो आसन पहले करना है, ठीक है, वो है आकर्ण धनुरासन। इसको समझने का प्रयास करेंगे। खड़े होकर आकर्ण धनुरासन कैसे करते हैं मित्रों, इसको खड़े होके या फिर बैठकर किया जा सकता है। दोनों अवस्थाओं में सेम पोजीशन होगी। यदि आप खड़े हैं तो ये अवस्था होगी और बैठे हैं तो पैरों को यूं कर लेंगे। सपोज कीजिए मैंने इस हाथ से एक धनुष को पकड़ा है। आपने सीरियल्स में देखा होगा कि धनुष वगैरह कैसे पकड़ा जाता था। तो हमने धनुष को पकड़ लिया, उसके डंडे को, जो धनुष का आगे वाला हिस्सा होता है उसकी इस हाथ से पकड़ लिया और अपने राइट हैंड से मैंने उसके धनुष के डोरी को पकड़ लिया। इसे कल्पना करना है और फिर इनहेल करते हुए प्रेशर लेते हुए कान तक उसकी डोरी को लाएंगे धनुष की। एक पॉइंट पर इंगित करेंगे, एक पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे कि उसी पर हमें केंद्रित करना है अपने दृष्टि को और फिर धीरे से धनुष छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, तीर को हमने छोड़ा, ठीक है मित्रों। ये साइकोलॉजिकल है, आप समझने का प्रयास करेंगे, है ना मित्रों। हमने कल्पना किया कि मैंने इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ से देख लें। मैंने राइट आर्म से पकड़ लिया धनुष को, ठीक है। दूसरे हाथ से मैंने निशाना साध दिया, एक पॉइंट पर पॉइंट आउट कर लिया, वहां पर निशाना लगा लिया। अब कहीं नहीं देख रहा हूं, मेरे आंखों में सिर्फ वो पॉइंट है। अब हाथों से मैं लेफ्ट आर्म से मैं डोरी को खींच रहा हूं कान तक। मेरे इस हिस्से पे प्रेशर आ रहा है, तनाव आ रहा है। कान तक खींचा, प्रेशर लगाया, 8 सेकेंड होल्ड करने के बाद इनहेल करके मैं होल्ड किया हूं, फिर एक्सहेल करते हुए तीर को हमने छोड़ा एंड रिलैक्स। देखा मित्रों, हमें इसके पश्चात आकर्ण धनुरासन किया। आकर्ण धनुरासन को मित्रों साइकोलॉजिकल है सारी चीजें, तो हम ये ध्यान देंगे कि हम जब किसी आसन को कर रहे हैं, ये आसन हमारे उस व्याधि को, निम्न रक्तचाप के लिए कर रहे हैं, तो निम्न रक्तचाप को क्या कर रहा है, जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है मित्रों। अब हम क्या करने जा रहे हैं मित्रों, हमारा अगला आसन कौन सा है, तो आ जाते हैं भारद्वाज आसन पे मित्रों।
मैंने अपने भारद्वाज आसन को सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने राइट लेग को यूं बगल में यूं रख लिया है मित्रों, राइट लेग को बगल में रख लिया, लेफ्ट लेग को यूं ला लिया मित्रों। सामने से देख लेंगे कि मैंने अपने राइट लेग को साइड में रख लिया, लेफ्ट लेग को यूं ला लेंगे मित्रों। सपोज कीजिए आप ओवरवेट हो या किसी कारण से इतने फ्लेक्सिबल ना हो कि आप ऊपर रख सकें, तो उस अवस्था में ये रखेंगे। लेकिन यदि पॉसिबल हो यूं रखने का तो ऐसे रखेंगे भारद्वाज आसन में। अब अपने जो पैर मोड़ा है उस वाले राइट लेग को मैंने मोड़ा हुआ है, बेंड किया हुआ है, तो मैं अपने राइट पाम्स को मैंने रख लिया नी पर। अब लेफ्ट आर्म को मोड़कर मैं इस हाथ को पकड़ के ट्विस्ट करके पीछे देखने का प्रयास करूंगा। कहां देखूंगा? आई लेवल पे। आई लेवल पे अपने आंखों की दृष्टि पर हम उस दृष्टि पर ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे एक्सहेल करते हुए मित्रों एटलीस्ट 6 सेकेंड। सपोज कीजिए होल्ड करना आपके लिए पॉसिबल ना हो तो सने सने आराम आराम से श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों। अब सेम प्रक्रिया दूसरे पैर से भी करेंगे। हमेशा दोनों साइड से, अगर जो मैंने राइट लेग से किया वो लेफ्ट लेग से भी करना जरूरी है मित्रों, क्योंकि हमें सम अवस्था में आना है ना, वात पित्त कफ का बैलेंस करना है ना मित्रों, तो आ जाएंगे। अब मैंने लेफ्ट लेग को मोड़ लिया जैसा कि मैंने राइट लेग के साथ किया था। दूसरे पैर को मैंने मोड़ लिया और यूं रख लिया जैसा कि मैंने पहले कहा था। यदि आप पॉसिबल ना हो तो आप नीचे रख सकते हैं ऐसे पैरों को, अगर पॉसिबल हो तो जरूर यूं रखें। फिर अब लेफ्ट पाम्स को मैंने नी पर रख लिया राइट वाले, और फिर हाथों को बैंड करके पकड़ के ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। श्वास बाहर है हमारी मित्रों और 8 सेकेंड अप्रोक्स होल्ड करेंगे, श्वास अंदर करते हुए वापस। मित्रों मैंने कहा 8 सेकेंड अप्रोक्स होल्ड करेंगे श्वास को अपनी क्षमता के अनुसार। सपोज कीजिए कि आप 6 सेकेंड 4 सेकेंड तक होल्ड करने में कंफर्टेबल है, तो मित्रों शुरुआत वहीं से करेंगे, है ना। अपनी क्षमता समझते रहेंगे, योग को एक्सेप्ट करने देंगे खुद को, है ना मित्रों। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं मित्रों, इसके पश्चात हम करने जा रहे हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन में 2 वेरिएशन है। अगर आप दोनों में से कोई भी वेरिएशन कर सकें अच्छा तो रहेगा कि आप सेकेंड वेरिएशन करें, जिसमें मैंने अपने हिल को पेरिनियम एनस और जेनिटल के मध्य में रख लिया है। ठीक है, पेरिनियम पे लगा लिया, दूसरे हाथ को मैं दूसरे पैर को नी के पास ला लिया। अब अपने हाथों से ट्विस्ट करके यूं एंड रिलैक्स। सेम प्रक्रिया दूसरे पैर से। तो अब हम इसको अपने लेफ्ट लेग को फैला लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे मित्रों, अब अपने हिल को पेरिनियम पर लगा लिया और फिर ट्विस्ट करके होल्ड। देखा मित्रों। अगला आसन लो ब्लड प्रेशर के लिए हम करने जा रहे हैं, वो है कैमल पोज या फिर उष्ट्रासन। इसके 3 वेरिएशन है मित्रों, अपनी क्षमता के अनुसार देख लेंगे हम कौन सा वेरिएशन कर पाते हैं। ठीक है, यदि आप सपोज कीजिए कंफर्टेबल इस अवस्था में है, पहला तो हम ये समझ लेंगे, उष्ट्रासन करके देख लेंगे। यदि कंफर्टेबल नहीं होंगे उष्ट्रासन करने में, तब अगले 2 वेरिएशन जो उससे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है उनको करके देखेंगे। लेकिन यदि ये कर पाए तो बेहतर है ये करना। आ जाइए मित्रों, मैंने अपने नी पर मैं खड़ा हो गया हूँ, पैरों को यूं रख लिया। ठीक है, आराम आराम से मित्रों हमें अपने हिल को पकड़ना है, यूं करना है, पैरों को आगे एंड देखना पीछे। देखा मित्रों, आप क्लासिकल तरीके से भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य है आपके उस आसन को कंप्लीट करना। ठीक है मित्रों, यदि सपोज कीजिए कि आप कंफर्टेबल हो तो फिर क्लासिकल वे में वापस आ सकते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छे। अगर आप उष्ट्रासन करने में कंफर्टेबल नहीं है तो अर्धचंद्रासन, जिसमें कि हम अपने हाथों को यूं मोड़ कर रख लेते हैं। ठीक है, और सेम प्रोसेस में इनहेल करते हुए श्वास अंदर भरते हुए
आ जाएंगे। सपोज कीजिए ये अर्धचंद्रासन था, श्वास अंदर भरते हुए हमने अपने सिर को पीछे रखकर होल्ड किया। सपोज कीजिए कि आप इसमें भी कंफर्टेबल ना हो तो थर्ड, हमने अपने देखा बॉटम पे हथेलियों को रख लिया और फिर इनहेल करते हुए यथासंभव जितने देर तक रह सके रहेंगे। मित्रों कितने देर तक रहें किसी आसन में, मैं तुरंत गया और वापस आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कितने देर तक रहना चाहिए। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार मित्रों, है ना, अपनी क्षमता के अनुसार जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना मित्रों। ठीक है मित्रों, अब आते हैं अगले प्रोसेस में। हम आ जाते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज करने के लिए मित्रों। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ठीक है, मैं आ जाता हूं इस अवस्था में और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में मित्रों हम उछल रहने का प्रयास करेंगे। देखा मित्रों, हमने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग किया। अब मित्रों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम आते हैं रोरिंग पोज या फिर सिंगर्जनासन तो करेंगे ही, तो हम सिंगर्जनासन करने जा रहे हैं मित्रों। 2 से 3 बार हम सिंगर्जनासन का अभ्यास करेंगे अपने क्षमता के अनुसार। ठीक है, हम आ गए वज्रासन में। ठीक है मित्रों, अगर हमारे नी में दिक्कत है, नी में दर्द है ना, तो वज्रासन में वर्जित है बैठना, नहीं बैठना है। फिर वज्रासन में अगर नी में बहुत पेन है और आप वज्रासन में बैठ रहे हैं तो क्या हुआ, वो और दर्द को बढ़ा सकता है मित्रों। ठीक है, तब उस अवस्था में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सुख आसन में ही अपने हाथों को बैंड कर लेंगे। लेकिन यदि आप कंफर्टेबल हो तो हम क्या करने वाले हैं, पैरों को ओपन कर लिया, हम 3 बार 3 टाइम रोरिंग पोज सिंगर्जनासन करने वाले हैं मित्रों। मैं अपने टंग को आउट करूंगा और दहाड़ूंगा, नॉट लाइक नॉट लाइक दैट, नो, लाइक, ठीक है, खड़खड़ाहट के साथ। ठीक है, फ्रिक्शन क्रिएट करते हुए अपने थायराइड पार्ट पे आ जाइए। अपने हथेलियों को गर्म करेंगे और अपने रब करेंगे गर्म हथेलियों से। बहुत अच्छे मित्रों। मित्रों आसनों के पश्चात अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं मित्रों। तो सर्वप्रथम हम करने वाले हैं मित्रों अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है मित्रों, आराम आराम से स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएंगे और फिर पृथ्वी मुद्रा लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, सपोज कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं, तो उस अवस्था में हम पृथ्वी मुद्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है मित्रों, तो हम पृथ्वी मुद्रा के लिए क्या करते हैं कि हमें अपने रिंग फिंगर और थंब के टॉप को टच करना है ना, ओवरलैप नहीं करना है। टॉप को टच कर दिया हमने, पृथ्वी तत्व को आकाश से जोड़ दिया मित्रों, और फिर तीनों उंगलियां सीधी रख के हमें करना है कपालभाति का अभ्यास मित्रों। कपालभाति से पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे मित्रों। ठीक है, तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए हम अपने मुद्रा में राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल किया तो राइट से एक्सहेल। देखा मित्रों, अनुलोम विलोम इसका अभ्यास हम 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं मित्रों शुरुआत में।
फिर जैसे जैसे हमारा अभ्यास अच्छा होता जाए इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे मित्रों। ठीक है, इसके पश्चात हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं मित्रों? तो हमें करना है सूर्यभेदी, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। ठीक है, और सूर्य स्वर से इनहेल करते हुए और फिर हर बार लेफ्ट से निकाल देना है। ठीक है, चंचल से निकाल देना है। कैसे करना है मित्रों? तो राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। पृथ्वी मुद्रा में हथेलियों को कर लेंगे। हर बार राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। बहुत अच्छे मित्रों। सूर्यभेदी के पश्चात सूर्यभेदी कितने देर तक करना है? तो हम इसके 16 to 22 रिपीटेशन करेंगे मित्रों। इसके पश्चात मित्रों हमें भ्रामरी प्राणायाम 6 टाइम 6 बार और फिर 6 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो मैं 2-2 बार करके दिखाऊंगा ताकि कम समय में आप ज्यादा समझ पाए, है ना मित्रों? तो भ्रामरी का अभ्यास हम 6 टाइम करेंगे। ठीक है मित्रों, भ्रामरी तो हमने देखा ही है कैसे करना है ना, पहले देखा है ना मित्रों। हमने अपने कानों को रब कर लिया, बंद कर लिया मित्रों, फिर आ जाएंगे मित्रों। टू टाइम उद्गीत, ओम का उच्चारण करना है मित्रों, उद्गीत प्राणायाम करना है। ठीक है मित्रों, हम क्या करने वाले हैं? 30% अ प्लस उ। हम जानते हैं ना मित्रों कि ओम अ प्लस उ प्लस म के संधि से बना है। ठीक है मित्रों, तो म जो कि हमारे ब्रेन से, मस्तिष्क से स्वर उच्चारित होता है, म को हम लंबा करने जा रहे हैं और अ और उ को शॉर्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि ओ 30% टाइम लेंगे और 70% टाइम म का उच्चारण करेंगे। सिक्स टाइम उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करने के पश्चात मित्रों यदि आप आंखें बंद रखें तो बंद ही रखेंगे और इसी अवस्था में लेट जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा बॉडी कुछ कटे मेरा कैमरे के एंगल के कारण, तो उसे समझेंगे मित्रों। लेट जाते हैं और फिर योग निद्रा के लिए ओम का एक कुछ ऐसा म्यूजिक लगा सकते हैं आप चाहें तो, और फिर हम अपने सिर से लेकर पैरों तक के हर एक बॉडी पार्ट के हर एक अंगों से रिलैक्स हो जाने का रिक्वेस्ट करने वाले हैं मित्रों। हमने अपने टॉप ऑफ द हेड, है ना मित्रों, हिप ज्वाइंट टू टिप ऑफ द टो, नी एंड थाई, abdomen, stomach and chest, lower back muscle and upper back muscle, right and left arm, right and left shoulder, whole neck region, our face including our forehead, eyebrow, eye, nose, mouth, teeth, tongue, chin, cheek and ear. इन सभी से मन में रिलैक्स हो जाने का रिक्वेस्ट किया और अंत में टॉप ऑफ द हेड एंड बैक ऑफ द हेड से भी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने का रिक्वेस्ट करेंगे मित्रों। और इसी अवस्था में 4 से 5 मिनट तक रहेंगे मित्रों। मैक्सिमम 20 मिनट तक रहा जा सकता है मित्रों, ये अच्छा होता है इस अवस्था में निम्न रक्तचाप से। और फिर मित्रों जब आप अवेयर होना चाहें, वापस आना चाहें, तो हाथ और पैरों की उंगलियों में स्लाइट मूवमेंट करेंगे। शरीर के सभी अंगों से जिनसे आपने रिलैक्स हो जाने का रिक्वेस्ट किया उनसे अवेयर हो जाने का रिक्वेस्ट करेंगे। हाथ और पैरों की उंगलियों में स्लाइट मूवमेंट करने के पश्चात उन्हें आपस में करीब लाएंगे।
राइट या लेफ्ट, जिससे आप कंफर्टेबल हो। मित्रों मैं राइट से इस समय कंफर्टेबल हूं, तो राइट साइड टर्न होके दूसरे हाथ से सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ गया। मित्रों पाम्स को प्रॉपरली रब करना है जब तक यह अग्नि के समान गर्म ना हो जाए। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तो रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे और फिर प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए धीरे 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 आंखें खोल के अपने पाम्स को देखेंगे। मित्रों हमेशा आंखें खोल के सर्वप्रथम अपने पाम्स को देखना चाहिए। मित्रों जैसा कि आपने देखा कि ये एक ऐसी यौगिक प्रक्रिया की सीरीज थी कि यदि हम रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में कम से कम 5 दिन इसका अभ्यास करें तो निम्न रक्तचाप में बहुत ही जल्दी सुधार हो सकता है। खान पान में जिन चीजों को बताया गया है कि उन्हें बढ़ा के खाना है, बताया गया यदि सॉल्ट की लिटिल बिट मात्रा बढ़ानी है तो बढ़ाने का प्रयास करेंगे मित्रों, है ना। खान पान, अच्छा नींद, अच्छा, और अपने जो करीबी लोग हैं जिनसे आप अपने मन की बात कह सकते हैं, जरूर अगर जिनसे आप बात कहें और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ हमने कह दिया और अब हम फ्री हैं, तो कहेंगे। ठीक है मित्रों, अपने रिश्तों को भी अच्छा करना ब्लड प्रेशर में सुधार लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होता है मित्रों। ठीक है, तो इसका अभ्यास करें और जल्द ही इससे क्योर करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है मित्रों, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और वसुधैव कुटुंबकम।